प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सभी के साथ आज एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे आजकल बहुत ही मुद्दा चल रहा है कि जो क्रिश्चियन लोग चंगे होते हैं, जो भी ये चंगियाई का नाटक करते हैं, वो सब एक पखंड है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइबल में से कि एक पखंड नहीं है, ये परमेश्वर का एक पावर है जो जो हम इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर हमें चंगियाई को देता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ बाइबल में से मरकुस 5 उसकी 25 आयत, जिसमें लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरते और कांपते हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे ये सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये लहू बहने वाली स्त्री है, इसके विश्वास ने, परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, इसलिए तू कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। पर उसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, और वो कहते कि 12 वर्ष से बहुत से वैद्यों के पास गई थी। उसने अपना सारा माल व्यय कर दिया था, व्यर्थ कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, और उसे चंगियाई नहीं मिली थी। फिर उसने यीशु की चर्चा सुनी और परमेश्वर ने, और उसने उसका पीछा किया और भीड़ में से उसके वस्त्र को छुआ, और उसे ये विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को ही छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो बाइबल कहती है कि अगर आप में विश्वास है तो आप जो है हीलिंग को प्राप्त कर सकते हो। आप चाहे आप में अगर विश्वास नहीं है तो चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, आप अपनी बीमारी से, अपनी हीलिंग से चंगे नहीं हो सकते। आज मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे हर एक बीमारी से, हर एक पाप से वो छुटकारा दे सकता है। सिर्फ केवल मेरे विश्वास के द्वारा वो मुझे चंगा कर सकता है। अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप चाहे 10 मुर्दे ले आओ, उसमें से एक भी नहीं उठेगा। और आपके ये कहने से या ना कहने से कि वो हमें हमारे 10 मुर्दे उठा के दिखाओ, परमेश्वर बदल नहीं जाएगा। परमेश्वर ही रहेगा, उसका सिंहासन वहीं पे कायम रहेगा। वो विश्वास से प्रसन्न होता है, ना कि आपके ऐसी डायलॉग बाजी से कि उठा कर दिखाओ ऐसे मुर्दों को। तो वो परमेश्वर ही रहेगा, उसका सिंहासन कायम रहेगा, उसके सिंहासन को कोई नहीं हिला सकता। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं वही रहूँगा। सो आपके कहने या ना कहने से सब बदल नहीं जाएगा। और एक जो हम लोग ये चीज़ों को जब लेते हैं परमेश्वर से, तो उसने, परमेश्वर ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगी, मरकुस 16 उसकी 15 आयत। मरकुस 16 उसकी 15 आयत, जिसमें लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जो विश्वास करेगा उसमें ये चिन्ह होंगे। लोग कहते हैं कि ये लोग
क्या करते रहते हैं, ये लोग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह है। अगर आज आप विश्वास करोगे ना परमेश्वर के ऊपर, आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर हमारे लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो आप भी वही बीमारियों से आज़ाद होंगे। बाइबल कहती है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं तो परमेश्वर आपको भी चंगा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको हील करने की ताकत रखता है। आपके लिए परमेश्वर छोटा हो सकता है, हमारे लिए परमेश्वर छोटा नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और मैं भी पहले वचन पे नहीं चलती थी। मेरे लिए भी परमेश्वर छोटा था, बहुत लिमिटेड था मेरे लिए भी। पर 2018 में जब परमेश्वर ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि बेटी मैं तेरे लिए आया हूँ इस जगत में, और मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अलग किया है इसलिए कि तू तो मेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर ने जब मेरी ज़िंदगी में काम किया, मुझे पता चला कि परमेश्वर मेरे लिए तो बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे लिए अब परमेश्वर वो छोटा परमेश्वर नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो मैं एक बात जानती हूँ, मैं इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि अगर मेरा परमेश्वर जिसे मैं मानती हूँ ना, अगर वो मुझे मेरी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकता ना, मैं उसे कभी परमेश्वर नहीं मानूंगी। और अगर आज परमेश्वर मेरे लिए मुझे चंगा करने की ताकत रखता है, मुझे पाप से निकालने की ताकत रखता है, तो मैं उसे तभी परमेश्वर मानूंगी। क्योंकि अगर मेरी समस्याओं का हल उसके पास नहीं है जिसको मैं मान रही हूँ, जिसके ऊपर मेरा इतना विश्वास है, जिसके ऊपर मैं इतनी श्रद्धा लगाए बैठी हूँ, अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं कैसे उसे परमेश्वर मानूंगी। आपके लिए परमेश्वर छोटा हो सकता है, हमारे लिए परमेश्वर छोटा नहीं है। अगर वो भी इंसानों के जैसे ही काम करेगा तो आप फिर इंसान में और परमेश्वर में क्या फ़र्क है। मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो हमारी प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है, वो हमारी हर एक समस्याओं का हल जानता है। तो इसलिए मेरे लिए परमेश्वर तो बहुत बड़ा है। अगर वो मेरे जैसे ही वर्क करेगा, अगर वो मेरे जैसे ही काम करेगा, अगर वो मेरे जैसे ही पाप करेगा, तो मैं उसे परमेश्वर क्यों मानूंगी। मैं कभी नहीं मानूंगी उसे परमेश्वर। मैं उसे परमेश्वर इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए हर एक बात को करने की ताकत रखता है, हर एक